डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रहास सर में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए लेके आया हूं एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। पूरा फुल कॉन्सेप्ट आपको आज बताऊंगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से आप बहुत सारे अपने अगले कॉन्सेप्ट को कोरिलेट कर पाएंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन लेक्चर, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सबसे पहले आपको एक बात दिमाग में रखने ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जब भी आपको कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल को आपस में कंबाइन कराना है। एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल मान लो ये है, दूसरा हाफ फील्ड ऑर्बिटल मान लो ये है। अगर ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो ओवरलैप करके एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट समझना है आपको क्या, कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनना है बेटा, तो एक्सटेंट ऑफ कोवेलेंट, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा, मैं लिख रहा हूं कंडीशन कि स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जो कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा आपका कि ओवरलैपिंग कितना ज्यादा हो रहा है। अगर मान लो ये ओवरलैपिंग हुआ तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ थोड़ा कम हुआ, अगर थोड़ा और ओवरलैपिंग हुआ तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ थोड़ा और हुआ, और अगर थोड़ा और ओवरलैपिंग हुआ तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ थोड़ा और हुआ। इसका मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी उतना ही ज्यादा होगा। सो अपन बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिख रहा हूं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, डायरेक्टली टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात पहला आपको यह समझना है बेटा, अब समझिएगा ध्यान से। ओवरलैपिंग के अलग अलग तीन तरीके होते हैं। एक होता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, एक होता है साइडवाइज ओवरलैपिंग, और एक होता है डेल्टा बॉन्ड ओवरलैपिंग। तो जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है बेटा, इसको अपन बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग। जो आपको साइडवाइज ओवरलैपिंग होता है, इसको पाई ओवरलैपिंग बोला जाता है, और थर्ड बोल रहा हूं डेल्टा ओवरलैपिंग। तो तीन तरह का जनरली ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलता है, बट अपन डिस्कस करेंगे अभी सिग्मा ओवरलैपिंग को। आइए स्टार्ट कर रहा हूं आज का लेक्चर, सिग्मा ओवरलैपिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, समझिएगा ध्यान से। अगर आप सिग्मा ओवरलैपिंग की बात करेंगे, तो सिग्मा ओवरलैपिंग कैसे होगा ये समझ लीजिए। जैसे मैं आपको लिख रहा हूं कि एक एटम है, एक एटम ये है, दूसरा एटम आपके पास ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं ऐसा मान रहा हूं बच्चों कि एटम का न्यूक्लियस जो है वो इस एक्सिस के अलोंग है, इस एटम का भी न्यूक्लियस इसी एक्सिस के अलोंग है। या आप दूसरा ऐसा बोल सकते हैं कि इनके न्यूक्लियस इस प्लेन में हैं, ये एक प्लेन काटो, एक स्लाइस काटो यहां से। ऐसा मान रहा हूं कि इनके न्यूक्लियस जो हैं वो इस प्लेन में है, इस तरह से इनके न्यूक्लियस इस तरह से इस प्लेन में है। जरा मेरी बात को समझिएगा, बोल रहा हूं कि ये है इसका न्यूक्लियर प्लेन, या इसको मॉलिक्यूलर प्लेन बोलते हैं बेटा। ये आपका आ गया मॉलिक्यूलर, और ये हो गया आपका प्लेन। मैं ऐसा लिख रहा हूं बेटा कि जो ऑर्बिटल हमारे पास हैं, जो ऑर्बिटल हैं, अगर इनकी ओवरलैपिंग को देखा जाए, तो मान लो एक ऑर्बिटल ये है आपके पास, एक दूसरा ऑर्बिटल आपके पास ये है। जो मॉलिक्यूलर का प्लेन है, जो मॉलिक्यूल का प्लेन है, जो दोनों एटम अरेंज थे जिस प्लेन में उनका न्यूक्लियस था, अगर उसी प्लेन के अलोंग अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो ये जो रिजल्टिंग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इनके बीच में जो रिजल्टिंग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, दिस बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। जरा समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। बोल रहा हूं बेटा कि न्यूक्लियस जिस प्लेन में न्यूक्लियस थे, अगर उसी प्लेन में ऑर्बिटल हुए, उसी प्लेन में अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, तो बेटा मॉलिक्यूलर प्लेन के अगर अलोंग अगर ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, तो जो बॉन्ड बनेगा बेटा ये कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड। आप मेरी बात समझना, ये आपका मॉलिक्यूलर प्लेन है, और एक ऑर्बिटल ये दिख रहा है आपको, एक ऑर्बिटल ये दिख रहा है, और दूसरा ऑर्बिटल ये दिख रहा है। अगर दोनों ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर प्लेन के साथ साथ अलोंग द मॉलिक्यूलर प्लेन कंबाइन करेंगे, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता दिखेगा, यही बॉन्ड एक्चुअली सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। आपको यह बात समझना बहुत जरूरी है। अब देखना ध्यान से इधर
इधर देखना ध्यान से, ये तो पता चल गया कि सर सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज अलोंग द एक्सिस होगा। जब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज अलोंग द एक्सिस होगा। क्लियर है? और सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए अलोंग द एक्सिस इनकी एक मुलाकात जरूरी है। जब तक अलोंग द एक्सिस एक मुलाकात नहीं होगा तब तक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो दिमाग में एकदम घुसा लो कि अगर सिग्मा बॉन्ड बनना है तो मॉलिक्यूलर प्लेन के अलोंग में ही ऑर्बिटल को आपस में चलना पड़ेगा, तभी ये मिलके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अब जरा मेरी बात को समझना बेटा, ये तो हो गया कि सर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। कुछ बातें यहां से समझना है बेटा। क्या बातें समझना है कि सर ये था आपका मॉलिक्यूलर प्लेन और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो हाफ फील्ड वाले थे वो भी इसी के अलोंग कंबाइन कर रहे थे। तो भैया अगर मैं ऐसा ड्रॉ करूं, ऐसा कंडीशन ड्रॉ करता हूं और ये ऐसा कंडीशन नीचे भी ड्रॉ करता हूं, मतलब ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये नीचे वाला भी ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये जो दिख रहा है आपको ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है बेटा, ये बोल रहा हूं परपेंडिकुलर टू प्लेन है। अगर आप परपेंडिकुलर प्लेन में देखें तो यहां पे नो इलेक्ट्रॉन केवल दिख रहा है मॉलिक्यूलर प्लेन के अलोंग, यहां पे इलेक्ट्रॉन जीरो है। अगर इलेक्ट्रॉन जीरो हुआ तो ध्यान रखिएगा, जिस प्लेन में इलेक्ट्रॉन जीरो हुआ, जहां इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, वो कहलाता है नोडल प्लेन। इसका मतलब है कि सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का जो नोडल प्लेन होगा, ऐसा आप बोल सकते हो बेटा। समझना ध्यान से आप क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि जब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो जो नोडल प्लेन होगा वो परपेंडिकुलर होगा मॉलिक्यूलर प्लेन के। तो अपन बोल सकते हैं कि नोडल प्लेन इन सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। जो नोडल प्लेन होगा सिग्मा बॉन्ड में वो मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। सबसे पहले दिमाग में आपको यही फिट कर लेना है। समझिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे यहां से, इसलिए पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम दिमाग में बैठाना है आपको। अब आ जाओ, अब सुनो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बोला कि बेटा ये सिग्मा बॉन्ड बना। अब आप सुनना, जैसे लिख रहा हूं कंडीशन कि ये आपके पास इस तरह से एक ऑर्बिटल है बेटा हाफ फील्ड, ये दूसरा ऑर्बिटल आपके पास है, ये आपके पास जो है वो दूसरा ऑर्बिटल है, ये आपका हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। जब ये दोनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो एग्जैक्टली ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा बेटा। ये दोनों कंबाइन करके एक बॉन्ड बनाएंगे और ये जो बॉन्ड पूरा बनता हुआ दिखाई देगा बेटा, ये बॉन्ड जो दिखाई देगा पूरा, ये कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड। ये होगा आपका सिग्मा बॉन्ड। अगर आप सिग्मा बॉन्ड देखते हो बेटा तो ये बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर जो है वो एक सिलेंडर की तरह दिखाई दे रहा है। आप सिलेंडर देखें, सिलेंडर में बीच का पोर्शन चौड़ा होता है लेकिन इधर भी पतला होता है और इधर भी पतला होता है, दोनों तरफ पकड़ने वाला रीजन पतला होता है बेटा। तो ध्यान रखिएगा कि सिग्मा बॉन्ड में जो ज्योमेट्री बनता हुआ दिखता है वो सिलेंडर की तरह दिखता है, इसलिए अपन बोलते हैं कि शेप ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज सिलेंड्रिकल। सिग्मा बॉन्ड का जो शेप होगा बेटा वो ऑलवेज सिलेंड्रिकल होगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर सिलेंड्रिकल शेप हुआ तो आपने देखा होगा कि किसी भी सिलेंडर को आसानी से यूं लुढ़काया जा सकता है। इसका मतलब है कि सिलेंडर को अगर हम लुढ़का सकते हैं, अगर इसको हम घुमा सकते हैं, इसका मतलब केमिस्ट्री की भाषा में इसका फ्री रोटेशन हो सकता है। सो अपन बोल सकते हैं कि फ्री रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। सिग्मा बॉन्ड के अराउंड में फ्री रोटेशन ऑलवेज पॉसिबल होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने क्या क्या चीजें देखा, 3 बातों को गौर किया। क्या 3 बातें थी? 3 बातें ये थी कि सर जब भी सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द प्लेन होगा, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जिसको मानेंगे, जिसे अपन मॉलिक्यूलर प्लेन मांगेंगे। अगर उसी के अलोंग में, मॉलिक्यूलर प्लेन के अलोंग में अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इसके कॉम्बिनेशन से जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड। दिमाग में एक बात घुस जानी चाहिए। दूसरा मैं क्या बोल रहा हूं
कि सिग्मा बॉन्ड में जो नोडल प्लेन होगा, नोडल प्लेन मतलब जहां इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, सिग्मा बॉन्ड में जो नोडल प्लेन होगा वो परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर प्लेन होगा। मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना जीरो होगी, और जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना जीरो होगी वो कहलाएगा नोडल प्लेन। थर्ड पॉइंट मैंने क्या बोला कि बेटा सिलेंड्रिकल शेप का दिखाई देगा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड का जो ज्योमेट्री बनेगा वो सिलेंड्रिकल बनेगा, और अगर सिलेंड्रिकल बना तो आप इजीली इसको फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। सो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड में फ्री रोटेशन आपका पॉसिबल होगा। डाउटनेट पर अब होगा आपके सभी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन के फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो, और 3 सेकंड के अंदर अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेकर नीट, IIT, JEE मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करो डाउटनेट ऐप। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक्चुअल में सिग्मा बॉन्ड किस किस कॉम्बिनेशन से बनेगा। जरा ध्यान देना बच्चों, जरा ध्यान देना मेरी बात को। पहला कंडीशन लिख रहा बच्चों, फर्स्ट कंडीशन SS ओवरलैपिंग, SS ओवरलैपिंग। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अगर आप S देखेंगे तो S का शेप जो होता है वो स्फेरिकल शेप होता है। ये भी S का शेप कैसा होगा? स्फेरिकल शेप होगा। अगर आप देखोगे बेटा, जैसे मैं लिख रहा हूं हाइड्रोजन 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 1s1 1s1, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है कि यहां पे मॉलिक्यूलर एक्सिस हमें पता नहीं, यहां कोई भी एक्सिस x हो सकता है, कोई भी y हो सकता है, और कोई भी z हो सकता है, क्योंकि स्फेरिकल में आप एक्सिस को डिटरमिन नहीं कर सकते। अब मान लो, मैं ऐसा मान रहा हूं बेटा कि इन दोनों एटम के जो मॉलिक्यूलर एक्सिस हैं वो x एक्सिस है बेटा, ऐसा मान रहा हूं बेटा। अगर x एक्सिस होगा तो S में तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन मान लो आप यहां पे x एक्सिस ले लो, यहां पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां सारे एक्सिस सिमिलर हैं। अब इलेक्ट्रॉन अगर यहां रख देते हैं, यहां पे तो कोई भी x एक्सिस है, अगर यहां रख दिए तो जिस प्लेन के अंदर एटम अरेंज थे उसी प्लेन में देखो ये ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी कंबाइन हो रहे हैं, इसलिए यहां जो रिजल्टिंग बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। मेरी बात ध्यान दीजिएगा बेटा। तो अगर SS ओवरलैपिंग का केस देखें तो चाहे एक्सिस x हो, मॉलिक्यूलर एक्सिस चाहे x हो, चाहे y एक्सिस हो, चाहे आप लिखें z एक्सिस लिखा है, आप कोई भी एक्सिस ले लें बेटा, जैसा आप मॉलिक्यूलर एक्सिस लेंगे वैसे ही इसको मान लेंगे। अगर आपने x एक्सिस लिया तो स्फीयर में इसको x मान लिया, इसे भी x मान लिया, और x के कॉम्बिनेशन से जिसमें मॉलिक्यूलर एक्सिस है उसी प्लेन में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, इजीली सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। अगर आप इसको मॉलिक्यूलर एक्सिस को y एक्सिस मानते हो तो इन दोनों को हमने y मान लेना है, और y के अलोंग में जहां पे एक्सिस मॉलिक्यूल क्या है वही इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, और अगर एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड आपको बनता दिखाई देगा। दिमाग में आपको घुस गया है ये बात मेरी, ऐसा मैं मान रहा हूं। मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना। सेकेंड कंडीशन लिख रहा हूं बच्चों, sp ओवरलैपिंग। sp ओवरलैपिंग आप सोचेंगे सर ऐसा फेनोमेनन कहां आपको देखने को मिलेगा? बेटा बहुत सिंपल है, जैसे मैं HF बना रहा हूं, हाइड्रोजन आप लिखते हैं 1s1 और फ्लोरीन लिखते हैं लास्ट में 2p5। तो बेटा 2p5 का मतलब ये हुआ आपके पास 1 2 3 4 और देन 5। सो इसका हाफ फील्ड ऑर्बिटल और S का हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके सिग्मा बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। बट सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से, यह है S का शेप कैसा है बेटा? स्फेरिकल है। बट P का शेप कैसा है? डंबेल शेप का होता है। अब मान लो कि ये हमने लिया PZ, ये आपको दिया है S और प्लस लिख रहा हूं PZ, और लिख रहा है बेटा ये आपके पास PZ है, और ऐसा लिख रहा है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है, जो मॉलिक्यूलर एक्सिस है, ये Z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस या मॉलिक्यूलर प्लेन मान रहा है बेटा, मॉलिक्यूलर एक्सिस ये मान रहा है। अगर ये मॉलिक्यूलर एक्सिस होगा, मेरी बात समझिएगा, अगर ये न्यूक्लियर एक्सिस होगा तो बेटा ध्यान देना, जरा ध्यान देना, मेरी बात को समझना। अगर ये Z एक्सिस है तो यहां पे तो आप इसको भी Z मान सकते हो, किसी को भी मान सकते हो। मैंने माना कि यहां जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इस Z एक्सिस में है, इसको Z एक्सिस माना, और यहां जो इलेक्ट्रॉन है ये तो Z एक्सिस होगा ही होगा। अब बेटा ये आपस में कंबाइन करेंगे, जी यहां पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, उसी एक्सिस के अलोंग में भी न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है। बोल रहा हूं एक्सिस के अलोंग में अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग में अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो इनके बीच में जो रिजल्टिंग बॉन्ड बनता दिखेगा वो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। बात क्लियर है?
बट ध्यान रहे, अगर ये कंडीशन थोड़ा ट्विस्ट कर दिया जाए, ऐसा कंडीशन बोलता हूं बच्चों, अगर बोल रहा हूं कि अगर ये कंडीशन चेंज किया जाए कि सर S प्लस हम py ले लें और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस ले लें, अब आप बताओ सर कि क्या सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन पॉसिबल होगा क्या? बहुत सिंपल आंसर होगा, बहुत सिंपल आंसर होगा कि सर S में तो कोई लफड़ा नहीं, स्फेरिकल है। अगर आपने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस को माना, इसको मान लो ये z एक्सिस है, तो भैया यहां तो कोई भी एक्सिस z में इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, इधर भी z है, यहीं भी x है, यहीं y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट सर py में तो इलेक्ट्रॉन ऐसा दिखेगा सर, मतलब py जो है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और अगर परपेंडिकुलर होगा बेटा, मैंने आपको क्या बोला कि सिग्मा बॉन्ड तभी बन सकता है जब जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी एक्सिस के अलोंग होना चाहिए। अगर उस एक्सिस के अलोंग नहीं है तो यहां पे सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकता। इसलिए ध्यान रखिएगा, यहां पे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग में ये नहीं दिखाई दे रहा है, ये परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, इसका मतलब यहां नो फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड टेक्स प्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दिमाग में घुसा लो दिमाग में, जो बात बता रहा हूं कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी बता रहा हूं। अभी जो आप देख रहे थे बेटा वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन बाय SS और SP ओवरलैपिंग। अभी एक और कंडीशन आपको बता रहा हूं बेटे, थर्ड केस आपको यहां पे बता रहा हूं, PP ओवरलैपिंग से भी आपको सिग्मा बॉन्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे सर, कैसे जरा देखना, बोल रहा हूं कि PP ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, बट कैसे, सुनो जरा ध्यान से बेटे। बड़ा सिंपल है कि सर मान लो आपने px और px का कॉम्बिनेशन करा दो और यहां पे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस x मान लो। बेटे ध्यान देना, ये x एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ये x एक्सिस इंटर न्यूक्लियर है, और px है, px मतलब ये जो डंबल है वो इसी एक्सिस के अलोंग है, दूसरा जो डंबल है ये भी इसी एक्सिस के अलोंग है। तो मेरे भाई ध्यान देना, न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग में डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देगा तो खटाक से यहां पे सिग्मा बॉन्ड आपको बना देना है, क्योंकि सर ने आपको बता दिया कि जब भी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग हो तो भैया सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होने जा रहा है। जैसा आप दिमाग में भी पिक्चर देख रहे थे, एनिमेशन के थ्रू दिमाग में आ गई होगी बात। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं ऐसा कॉम्बिनेशन लिखता हूं कि सर py है, सर ये py है और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मैंने y माना सर, बेटे कोई दिक्कत नहीं, आप मान लो इसको, मान लो आप इसको, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। आपको लग रहा है सर ऐसा क्यों मानूं सर, ना मानो भाई, ना मानो आप ऐसा, आप इसको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस y को ले लो। और अगर आपने इसको लिया इंटर न्यूक्लियर एक्सिस और भैया इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखो y है, यहां पे ये py बना, ये दूसरा यहां पे py बना, तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन इजीली देखो इधर एक्सिस के अलोंग द ऑर्बिटल हैं, और एक्सिस के अलोंग द अगर ऑर्बिटल होंगे बेटा तो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। इसका मतलब यहां भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होना जा रहा है। दूसरा देखना बेटा, क्या बोल रहा हूं सुनना, एक और कॉम्बिनेशन, अगर pz के साथ कंबाइन कर जाए और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अपन z एक्सिस मान ले, अगर ऐसा कंडीशन हो बेटा तब क्या होगा। चलो बेटे ये हमने लिया z एक्सिस, ये अपन लिए z एक्सिस, और यहां पे ये आपके पास दिख रहा है डंबल, ये दिख रहा है आपको दूसरा px का डंबल, ये pz का डंबल, एक pz ये दूसरा pz। बेटे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखो ध्यान से, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ये है, मॉलिक्यूलर एक्सिस ये है, और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी एक्सिस में है। इसका मतलब एकदम हक से बोलो कि भैया बन गया कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ओवरऑल मिला जुला के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठ गया होगा कि बेटा अगर सिग्मा बॉन्ड बनना है तो हमेशा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग में ही इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि बेटे ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, और ये इस तरह से ऑर्बिटल में देखो ये ऑर्बिटल है जहां इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, हाफ फील्ड, समझ रहे हो मेरी बात।
तो एक्सिस के अलोंग में अगर ये है, एक्सिस के अलोंग में अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है तो ये दोनों ओवरलैप करेंगे और ओवरलैप करके इस तरह से जो बॉन्ड बनाते दिखेंगे, यही बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिग्मा बॉन्ड का क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको क्लियर हुआ होगा तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल को जरूर बताइएगा कि अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो इसी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो और इसके बगल वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक करो। मेरे साथ यूं ही बने रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।